12 जुलाई 2038 शायद इस पृथ्वी से आपका और मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी सुनने में जितना डरावना लग रहा है उससे कई ज्यादा डरावना ये जब आप इमेजिन करोगे तब लगेगा। आज से 14 साल बाद यानी कि 2038 में एक एस्टेरॉइड जो कि पृथ्वी से आके टकराएगा और मानव जाति को डायनासोर्स की तरह खत्म कर देगा। रिसेंटली ही नासा के ऐसे डरा देने वाले रिपोर्ट सामने आए हैं। इसमें नासा ने कहा है कि 2038 में एक बड़े से एस्टेरॉइड की पृथ्वी से टकराने की 72% चांस है, जो कि काफी दिल दहला देने वाला न्यूज है। यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारे वर्ल्ड की स्पेस एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट इस चीज को रोकने के लिए सक्षम होगी भी या नहीं? क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से हम इस खतरे से बच सकते हैं? दोस्तों, आप में से हर इंसान रात को आसमान में उन टिमटिमाते सितारों को तो देखते ही होंगे जो कि दिखने में काफी सुंदर लगते हैं, लेकिन उसी आसमान में कुछ ऐसे चीज भी हैं जो कि अगर गलती से पृथ्वी से टकरा जाए तो इस यूनिवर्स से हमारा और आपका नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, अब जिन एस्टेरॉइड्स की हम बात कर रहे हैं आखिरकार ये होता क्या है? दोस्तों, एस्टेरॉइड पत्थर से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेनली मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाया जाता है। अभी तक नासा द्वारा खोजे गए सबसे बड़े एस्टेरॉइड का नाम है सीरीज। इसका डायमीटर 950 किलोमीटर है और सबसे छोटा एस्टेरॉइड जो खोजा गया है उसका नाम है 2015 TC25, जिसका डायमीटर सिर्फ 2 मीटर है। 26 सितंबर 2022 नासा द्वारा बनाया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट, जिसमें काफी एक्सप्लोजिव मौजूद था, वो जाके 160 मीटर वाले डिमॉर्फस एस्टेरॉइड से भिड़ गया और उसके सन के ऑर्बिट करने के डायरेक्शन में थोड़ा बदलाव कर दिया। दोस्तों, उसके डायरेक्शन में चेंज आने पर पृथ्वी पे एक बड़ा संकट तो दूर हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक नया टेक्नोलॉजी सीखा जिसकी मदद से फ्यूचर में पृथ्वी पर आने वाले एस्टेरॉइड्स को हम रोक सकते हैं और पूरे ह्यूमंस एग्जिस्टेंस को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय बहुत सारे सवाल उठने लगे। अगर एक बड़ा सा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला हो, क्या यह टेक्नोलॉजी हमें उससे बचा पाएगी? अब दोस्तों, इन सवालों का जवाब तभी मिल सकता था जब वाकई में पृथ्वी पे एक बड़े से एस्टेरॉइड की टकराने की संभावना हो। लेकिन लोगों को क्या पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि नासा के रिपोर्ट के हिसाब से कई 100 मीटर वाला एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खत्म कर देगा। नासा के इनिशियल कैलकुलेशन के मुताबिक 14 साल बाद यानी कि 2038 में ह्यूमन एग्जिस्टेंस किलर एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है। इसका चांस 1 या 2% नहीं, पूरे 72% है। इसका मतलब ये पूरी संभावना है कि ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा कर पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खत्म कर देगी। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के हिसाब से डार्ट मिशन या फिर हमारे पास अभी के समय में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि इस बड़े से खतरे को रोक सकती है। अब नासा के अकॉर्डिंग इस तरह के क्विक मिशन में ग्लोबल कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी 100 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट एंड कई स्पेस एजेंसीज नासा के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेस्ट प्लान ढूंढने में जुट चुकी हैं। बट मेनली प्लान यही है कि डार्ट मिशन से मिले डाटा से इस एस्टेरॉइड को किसी एक्सप्लोसिव क्राफ्ट से टक्कर करा के इसकी ऑर्बिट ट्रैजेक्टरी में थोड़ा बदलाव किया जाए ताकि इसके ट्रैजेक्टरी को पृथ्वी से दूर करके इस टकराव को बचाया जा सके। ऑल्सो कई रिपोर्ट्स के हिसाब से अर्थ और इस एस्टेरॉइड के टक्कर में अभी कितना टाइम है और इस एस्टेरॉइड की सही ट्रैजेक्टरी क्या है, इन सब डाटा को अच्छे से इवैल्यूएट करने एंड यूनिवर्स में मौजूद और भी ऐसे फ्यूचर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नासा जल्द ही साल 2028 में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वियर यानी कि NEO सर्वियर नाम से एक मिशन लॉन्च करने वाला है। इसमें इंफ्रारेड टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाएगा जो लगातार इस एस्टेरॉइड के ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करेगा। दोस्तों, इस एस्टेरॉइड को लेके काफी चीजें अनक्लियर है। जैसे कैलकुलेशन के मुताबिक ये एस्टेरॉइड आज से 13 साल बाद यानी कि पृथ्वी से टकराने के कुछ महीने पहले अपने ऑर्बिट में सूरज के पीछे से होकर गुजरेगा, जिस दौरान ये 7 महीने तक अर्थ बेस्ड किसी भी ऑब्जर्वेटरी के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएगा। इसके चलते इस दौरान इसे सिर्फ एडवांस टेलीस्कोप ही ट्रैक कर पाएंगे। एंड ऑल्सो हमारे पास अभी इस एस्टेरॉइड के एक्चुअल साइज और कंपोजिशन का कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है। पर परेशानी यही है कि ये क्लेम्स काफी अनक्लियर्ड एंड सरप्राइजिंग है, क्योंकि ना तो नासा इसके साइज एंड कंपोजिशन के बारे में जानती है और ना ही कि ये पृथ्वी से किस हिस्से से टकराएगा। क्या वो हिस्सा पॉपुलेटेड कंट्री होगा या फिर समुद्र जैसा कोई खाली जगह? इन डिटेल्स का ना होना कुछ सवाल उठाता है। इस तरह के एस्टेरॉइड कोलिजन एंड दुनिया खत्म होने के क्लेम्स हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे नवंबर 2023 तक कई अमेरिकन न्यूज एजेंसीज ऐसा क्लेम कर रही थी कि एक लॉस्ट एस्टेरॉइड यानी कि जिसके ऑर्बिटल ट्रैकिंग डिटेल्स नासा खो चुकी थी। ऐसे नियरली 54 मिलियन टन का एस्टेरॉइड साल 2024 में पृथ्वी से टकराने वाला है। उस समय इस न्यूज ने भी खूब लोगों को डराया था, लेकिन बाद में नासा ने खुद इन रिपोर्ट्स पर सफाई देते हुए कहा, इन रिपोर्ट्स में जिस एस्टेरॉइड को लॉस्ट एस्टेरॉइड कहा जा रहा है उसका नाम है 2007 FT3 और बेशक उसकी पृथ्वी से काफी दूर सोलर सिस्टम में उसकी ऑर्बिटल पोजीशन के कारण उसे ट्रैक करना काफी मुश्किल है और उसकी डिस्कवरी के बाद उसके ट्रैजेक्टरी एंड ऑर्बिटल पाथ पर की गई कैलकुलेशन अभी भी हमारे पास है जो कि प्रेडिक्ट करती है कि 2007 FT3 एस्टेरॉइड आने वाले भविष्य में पृथ्वी से नहीं टकराएगा। लेकिन इसके बाद एक और सवाल उठता है कि क्या जो इस बार नासा ने 14 साल बाद एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने की प्रेडिक्शन की है वो कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं? अब दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो पृथ्वी से एस्टेरॉइड के टकराने वाले न्यूज है वो खुद नासा ने ही फैलाया है। नासा ने ही खुद ये भी कहा है कि साल 2038 में इस एस्टेरॉइड के टकराने की चांस 70% है, लेकिन ये हमारी एक्चुअल पृथ्वी नहीं है बल्कि एक सिमुलेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये सब नासा द्वारा एक इमेजिनरी सिनेरियो
सिनेरियो तैयार किया गया है जहां एक्चुअल में कोई प्लैनेट किलर एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर नहीं बढ़ रही है, बल्कि नासा ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जिसमें उसने अपना पूरा एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है जो कि इस सिनेरियो को रियल ट्रीट करते हुए 14 सालों के दौरान एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जो हमें एक्चुअल में ऐसे किसी खतरे से बचा सके। और इस एक्सरसाइज के लिए नासा ने अलग अलग इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट लिया है ताकि ये देखा जा सके इस तरह की रियल सिचुएशन में वर्ल्ड की गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करेंगी और कैसे अलग अलग स्पेस एजेंसीज एक साथ कोलैब करके इस तरह के रियल इवेंट के दौरान ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए काम करेंगे। इस तरीके का मिशन तभी सक्सेस हो सकता है जब पूरी दुनिया पृथ्वी और अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए एक साथ काम करे। नासा द्वारा पब्लिश ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो इस तरह की प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करने का प्लान 5th बायनियल प्लैनेटरी डिफेंस इंटर एजेंसी टेबल टॉप मीटिंग के दौरान तय किया गया था। अब दोस्तों अभी तक सोलर सिस्टम में ऐसा कोई नोन एस्टेरॉइड नहीं है जो कि पृथ्वी से आने वाले डिकेड्स या फिर सेंचुरीज में टकराएगा और उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि वो पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू मेक देम अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। हाँ, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।